हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स। और ये बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे और ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, बीटा सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर में हम पूरे के पूरे कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसको पढ़ने से पहले क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो हम बीटा सीरीज में पूरा कंप्लीट कैलकुलस की बात करेंगे। इसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स, फंक्शन और बाकी आगे का कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स फंक्शन, ये सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो अच्छे से सारे लेक्चर आप देखते जाएंगे तो आराम से आपका पूरी कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF फाइल भी भेज दिया करूँगा। आपके पास इसका असाइनमेंट भी मैं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम आप सर्च करना, लिंक मैंने शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट भी मिल जाएगा। उसको आप घर पे बैठ के कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को भेज सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ, इसकी सॉल्यूशन भेज, तो मैं उसका एट ए टाइम सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो आप मेहनत करें, मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लेके आऊँगा जिससे आपका बोर्ड और जेई का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो हेडिंग दीजिए बेसिक मैथमेटिक्स। तो क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो कुछ बेसिक्स है जो पूरे चैप्टर में, पूरे कैलकुलस में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो उसका अगर हम स्टार्टिंग में एक जगह उसको अच्छे से सीख लेते हैं तो उसके प्रॉब्लम को जो जेई का प्रॉब्लम है, IIT का प्रॉब्लम है, अगर वो बेसिक मैथमेटिक्स यूज किया तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा तो पूछना क्या चाह रहा है। तो इन सारी बातों को हमें क्या करना है, ध्यान से सीखना है और देखना है, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक बातें आइए सीखते हैं। तो पहला बेसिक बातें जो है स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट आपको पता होगा कि ये जो है ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप याद रखें, कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 16 का स्क्वायर रूट क्या तो 4, लेकिन बहुतों ने तो याद रखा प्लस माइनस 4 होता है। तो माइनस कब आता है, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये तब आता है, मान लो x स्क्वायर इक्वल टू 16 है। देखना स्क्वायर रूट ऑफ 16 का जो स्क्वायर रूट 16 है उसका आंसर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 4 होता है, माइनस 4 नहीं होता है। क्यों, वो माइनस कब आता है मैं दिखाता हूँ। जो आप लोग पढ़ते हो प्लस माइनस 4 वो मैं दिखाता हूँ। जैसे x स्क्वायर रूट ऑफ 16 है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हो। आप क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिए। तो आपको पता है किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर रूट जो होता है तो जब भी बाहर आएगा मॉड के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट को आप स्टार्ट कर लें। और यहाँ पे गलतियां होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब भी बाहर निकालते हैं एक्स निकाल लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आप आदत से आप काम नहीं करेंगे, आप दिमाग यूज करेंगे। और कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है और उसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो हमेशा मॉड के साथ निकालें। अगर कुछ कंडीशन दिया हुआ तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मॉड को हटाएंगे, या प्लस होगा कि माइनस, उस कंडीशन के साथ ट्रीट करेंगे। लेकिन आपका पहला जो काम है, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, मॉड के साथ निकालेंगे। अच्छा, किसी भी नंबर के स्क्वायर आप प्लस निकालेंगे, नंबर का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मॉड एक्स है, याद रखना मॉड एक्स जब भी खुलेगा ये प्लस माइनस 4 खुलेगा, हमेशा प्लस माइनस 4। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो ये प्लस माइनस 4 आता है। क्यों, देखो 4 का मॉड भी 4 ही होता है और माइनस 4 का मॉड भी 4 ही होता है। आगे मैं मॉडुलस पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसके सारे प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी के लिए याद रखना मॉड एक्स इक्वल टू 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4 खुलता है। यहाँ से सीखने जैसा ये था, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर है, किसी वेरिएबल के स्क्वायर है, तो मॉड से जब भी आप बाहर निकालें तो मॉड के साथ निकालें, जब भी बाहर निकालें मॉड के साथ निकालें, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और ये आदत से काम नहीं करना है, इसको दिमाग का यूज करना है ताकि आप गलती से बच सके, ठीक है। लिख लीजिए।
सेकंड, मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स ये तभी डिफाइंड होगा, ये तभी डिफाइंड होगा, याद रखना, जब एफ ऑफ एक्स कैसा हो, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म्स है वो तभी डिफाइंड होगा या तो 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइंड नहीं होगा, इसको लिख लो। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो ये तभी डिफाइंड अगर मुझे करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, मान लो x की वैल्यू क्या होगा, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करें तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये आपको पता है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। बाकी आपको सॉल्व करना मैं आगे सिखाऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स इन्हीं सब चीजों के आसपास घूमेगा, ठीक है, उसको आपको सीखना है। तभी के लिए ये याद रखना है कि कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो उसको पहले आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो वो स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा तब जब उस फंक्शन के अंदर, उस दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो डिफाइंड नहीं होगा। नेगेटिव के लिए स्क्वायर रूट कभी डिफाइंड नहीं होता है। लिख लीजिए इसको, लिख लिया हो। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। ये जितने पॉइंट करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, यहां देखो, मान लो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 6 एक्स के पावर 8 एक्स के पावर 2। इसका मतलब ध्यान से देखो, सारे जो वेरिएबल के पावर है वो कैसे है, इवन पावर है। वेरिएबल के पावर कैसे है, इवन है। अगर वेरिएबल के पावर इवन है तो हमेशा याद रखना, किसी वेरिएबल के पावर अगर इवन है तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ठीक है। लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर जो होता है हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है। अगला फोर्थ, मान लो 2 के पावर x 3 के पावर x 4 के पावर x कुछ ऐसा दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल, और बेस कैसा, 1 से बड़ा है। तो कभी भी कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 2 के पावर x हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होता है, याद रखना। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है, नॉट इक्वल टू 0। इनमें और इसमें अंतर है, ये 0 भी पॉसिबल है जबकि ये 0 पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ये भी कैसे होता है मैं आगे दिखाऊंगा ग्राफ के थ्रू, ठीक है। इसको लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज करो आपके पास 2x के इक्वल टू -1 है एंड 2x के पावर इक्वल टू 0 एंड 2 के पावर x इक्वल टू 1। तीन एग्जांपल है, 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखो, अगर इस एग्जांपल की मैं बात करूं 2 के पावर x इक्वल टू -1, तो ध्यान से देखो 2 के पावर x कैसा होता है, हमें पता है पॉजिटिव होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो मुझे बताओ ये कभी नेगेटिव के बराबर पॉसिबल होगा, कभी भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव के बराबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये तो गलत है। तो बहुत आगे बहुत सारे प्रॉब्लम में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेगा, तो वहां हम क्या करेंगे, अपना दिमाग यूज करेंगे और उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज सीखना है, बेसिक है जो आपको सीखना है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो हमें पता है ये हमेशा कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से बड़ा होता है। ये 0 के बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी गया। अगर इसकी बात करें तो ये पॉसिबल है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 0, मतलब x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर क्या आ गया 0, आंसर क्या हो गया 0। लिख लीजिए इसको। ये सारी बेसिक बातें जो आपको सीखना है 1 बाय 1, बहुत काम का है, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए आओ अगले पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मॉड x की बात करें तो मॉड x याद रखो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड x कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मॉड के अंदर कोई भी नंबर आप डालोगे नेगेटिव या पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बन के निकलता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसके बारे में लिखो, इफ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन, नहीं ऐसे लिखो, इफ सम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव क्वांटिटी, इफ सम ऑफ 2 or more positive quantity, then they are
if sum of two or more positive quantity then they are all equal to zero, then they are all equal to zero। क्या बोल रहा है इसके बारे में बता दो। सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, स्क्वायर रूट क्यू मॉड बी और आप सपोज करो आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसने बोला दो या दो से अधिक टर्म्स कैसे पॉजिटिव नंबर है, उनका सम अगर जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। यस, ध्यान से सीखना। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव दे रखा है। किसी भी नंबर का मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पर तीन नंबर ऐसे हैं जो तीनों कैसे है, पॉजिटिव है, और एक किसके बराबर है, इक्वल टू जीरो। तो ये बोल रहा है कि दो या दो से अधिक नंबर ऐसे नंबर है जो पॉजिटिव है और अगर वो सम में है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों एक ही टाइम पे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे खड़ा होगा, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब तीनों एक साथ जीरो होंगे। देखो जीरो प्लस जीरो तभी सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज और कोई भी कंडीशन नहीं है जिसके थ्रू इसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब एक से ज्यादा अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप क्या करेंगे, एक ही बार में एट ए टाइम सबको जीरो के इक्वल करेंगे। ये बहुत काम का चीज, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करें, लिख लीजिए एग्जाम्पल x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और मॉड भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कैसा है, जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक साथ क्या हो, जीरो। दोनों के दोनों एक साथ कैसे हो, जीरो। दोनों एक साथ जीरो होंगे तभी ये पॉसिबल है, इसका सम क्या होगा, जीरो, अदरवाइज और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, वन, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन। अब ध्यान से देखो, एक ही टाइम में x की वैल्यू कितना है, वन और माइनस वन। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम में मैं यहाँ और दिल्ली दोनों जगह लेक्चर नहीं दे सकता। ऑफलाइन अगर मोड में क्लास ले रहा हूँ तो या तो मैं पटना में लेक्चर दे सकता हूँ या दिल्ली में दे सकता हूँ ऑफलाइन। तो उसी तरह है, अगर ये एक टाइम में अगर मैं बात करूँ तो दोनों एक ही पॉइंट पे खड़ा है ना, तो एक ही पॉइंट पर खड़ा है तो वैल्यू कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। अगर एक से ज्यादा नंबर है, अगर एक से ज्यादा पॉजिटिव नंबर है, उसका सम जीरो है, तो आप क्या करेंगे, एक ही टाइम पर सबको जीरो को इक्वल करेंगे और वैल्यू सबकी कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी हम उसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। कहानी समझ में आया, लिख लीजिए इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, आ जाओ। ये भी बहुत काम कर रहा है। 6 a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास कोई नंबर है a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे अगर इसको, तो इसका फैक्टर मुझे निकालना है। मुझे क्या करना है, इसका फैक्टर। इसका फैक्टर आपको याद रखना है। इसका जो फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ये बड़े काम का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हुआ क्या था, एक बार एमडीए में इन्होंने बस इसी फैक्टर में यूज कर लिया, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसा कुछ उन्होंने प्रॉब्लम पूछ लिया, डिफरेंशिएशन पूछ लिया था। तो यहाँ पर अगर आप डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशिएशन का तो फंस जाओगे। तो जिसके पास दिमाग है, जिसको ये बातें पता है, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, उसने कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स लिखना है, और उसको ये फैक्टर पता है तो उसने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसको दिख गया दिस वन कैंसिल, इसका मतलब उसके पास क्या बचा, डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 1 आ गया। तो यहाँ डिवीजन फॉर्मूला लगाता था, टाइम भी ज्यादा लगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता, और पता नहीं वो सही कर पाता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर याद रखना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत जगह यूज होगा आगे भी। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होता है, ठीक है। एक बार इंडिया इसको यूज कर चुका है, आगे भी कर सकता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना। चलिए आगे देखो, 7 पॉइंट याद देखो। मान लो मैं एक नंबर देता हूँ 5, यहाँ देखो मैंने कुछ एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, तो क्या ये किस कंडीशन के सेटिस्फाई, क्या 5 5 से बड़ा होता है, 5 5 से बड़ा होता है नहीं, 5 5 से कोई बड़ा नहीं होता, 5 5 के इक्वल होता है, ये तो गलत है। सेकंड पोजीशन अगर बात करें तो 5 5 से बड़ा नहीं होता है, 5 5 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन 5 के इक्वल है ना, तो दो कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन इनइक्वालिटी में सही है, देखो यहाँ 5 5 से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल है ना, तो दो कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो उसको हम लोग सही मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 6 से बड़ा होता है, यहाँ पर इन तीनों अगर एग्जांपल की बात करें तो ये एग्जांपल सही था, और इसमें ये आपको सिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर इनइक्वालिटी में दो कंडीशन साथ में चल रहा है तो अगर एक भी कंडीशन सही है तो उसको हम क्या करेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। आइए अगले एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो ए स्क्वायर जो है बिलोंग कर रहा है, सॉरी ए बिलोंग कर रहा है 1 से 4, तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, सिंपल कंसेप्ट यहाँ लगाना है। ए बिलोंग कर रहा है 1 से 4, तो आपसे पूछा गया ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ तो ए स्क्वायर को आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ट्रीट करो, इसका ग्राफ बनाओ, इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपने को पता पैराबोला होता है, तो सपोज करो ये y बराबर ए स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ए की वैल्यू कितना है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 अगर मैं रखूं तो 1 पे इसकी वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर है, और ये अगर 1 है और ये 4 है तो 4 पे वैल्यू कितना होगा 16 होगा, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये आपका 16 है। ध्यान से देखो ए की वैल्यू कहाँ से कहा 1 से 4, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रहा है 1 से 16, इसका मतलब ये रेंज मिल रहा है। ध्यान से देखो आपको ये हाइट मिल रहा है, ये हाइट मिल रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 1 से 16। ये समझ में आया। आप क्या करेंगे, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो ग्राफ बना लिया करें, ए स्क्वायर दे रखा मतलब आप पैराबोला जैसा ट्रीट करेंगे और उसके बेसिस पे इसका ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। वहां से आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए जो है बिलोंग कर रहा है -1 से 4, और पूछने वाला आपसे जानना चाहता है आप बताएं ए स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। ट्राई करें इसको, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो आप देखते हैं, अगर अगले एग्जांपल की बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं 1 से इसको 16 बोल देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं दिखाता हूँ आपको। आदत से काम बिल्कुल नहीं करना, आपको कंसेप्ट सीखना है। यहाँ देखो ए की वैल्यू कितना है -1, ए की वैल्यू -1 और -1 से 4, तो -1 ये ग्राफ किसका y बराबर है स्क्वायर का। देखो ध्यान से, अगर मैं -1 रखूं तो इसके वैल्यू कितना देगा +1, -1 पर इसकी वैल्यू कितना मिलेगा +1, और 4 की अगर बात करें तो 4 पे इसकी वैल्यू कितना मिलेगा 16 मिलेगा। मान लो ये आपका ऊपर यहां से यहां तक सोचो ये 4 है, अगर ये 4 है तो आप सपोज करो कि यहां पर जाके इसकी वैल्यू मिल रहा है 16। तो रेंज की बात कर रहे हैं ना, ए का रेंज कहां से कहां 1 से 4, तो ए स्क्वायर का रेंज कहां से कहां आएगा ये देखना है। तो रेंज का मतलब हाइट होता है मिनिमम से मैक्सिमम, हाइट कितना होता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ कुछ यहां से यहां तक है, इसका रीजन कहां से कहां तक मिला, मेरे को यहां से यहां तक मिला है। नहीं समझ में आया। ए की वैल्यू कहां से कहां तक है, ए की वैल्यू 1 से 4, तो ए की वैल्यू -1 से 4, तो ए स्क्वायर का पूछा है, तो हमने ए स्क्वायर को ग्राफ जो ड्रॉ किया तो ध्यान से देखो इसका रेंज
इस पॉइंट से यहां से ग्राफ का यहां तक रीजन है, यहां से यहां तक आ रहा है, -1 पे 1 आ रहा है और 4 पर 16 आ रहा है। इसका मतलब यहां से यहां तक रीजन आ रहा है। तो यहां से यहां तक अगर रीजन में बात करूं तो ध्यान से देखो, रेंज का मतलब हाइट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16। इसका मतलब ए स्क्वायर कहां से कहां तक है 0 से 16 आएगा। ए स्क्वायर कहां से कहां तक है 0 से 16, ना कि 1 से 16, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, लिख लीजिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मुझे ये करके बताओ, अगर a की वैल्यू -5 से 4 है तो आपको बताना है ए स्क्वायर कहां से कहां तक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको आप करें। चलो इसको भी देख लो। अब ध्यान से देखो, अगेन ए स्क्वायर की बात कर रहा है तो ग्राफ बना लो, पैराबोला y बराबर ए स्क्वायर आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका -5 है और ये आपका +4 है। तो -4 पे ए स्क्वायर आपको कितना देगा, -4 पर ये आई थिंक 25 आएगा और 4 पर ये आपको 16 देगा। ध्यान से देखो, इसका मतलब जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक है, दिख रहा है आपको, यहां से लेकर यहां तक है। तो मुझे एक बात बताओ, 16 से 25 होगा कि 0 से 25 होगा? क्योंकि रेंज की बात कर रहे हैं, ए का रेंज -5 से 4 दे रखा है। ए स्क्वायर की रेंज, ए स्क्वायर का रेंज मिनिमम वैल्यू कितना है, इस जो मतलब यहाँ पे डायल किया गया है उसमें मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो मिनिमम रेंज कितना है 0, मैक्सिमम रेंज कितना है 25। आंसर कितना होता है 0 से 25, नहीं 25 से 16। ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करना, आदत से काम नहीं करना। आपको क्या करना, ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में इस सारा कंसेप्ट अप्लाई करना, आपको भी गलती नहीं करनी। लिख लीजिए। आइए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखो एक प्रॉब्लम है, ए की वैल्यू दे रखा है, ए बिलोंग टू -1 to 4। तो जानने वाला जानना चाहता है 1/a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये आप बताओ। सिंपल सा प्रॉब्लम है, ए जो है -1 से 4 बिलोंग कर रहा है, तो 1/a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप 1/a कहां से कहां तक बिलोंग करेगा बता दो। तो देखो यहाँ पर 1/a को आप क्या करें, 1/x जैसा ट्रीट करो। यहाँ देखो 1/x की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये कुछ ऐसा, सॉरी ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं सिखाऊंगा आगे चल के सब कुछ। यहाँ देखो a की वैल्यू कितना है -1, यहाँ पर a की वैल्यू -1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 4, मान लो ये 4 आपका है और ये ग्राफ किसका है y = 1/a का। तो -1 पर यहाँ पे -1 रखो तो y की वैल्यू कितना मिलेगा -1, -1 पर y की वैल्यू कितना मिलेगा -1। इसका मतलब यहाँ देखो ये आपका -1 है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो, और 4 अगर रखो तो 4 पर y की वैल्यू कितना मिलेगा 1/4। तो मान लो ये कितना है 1/4, ये कितना है 1/4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का रीजन की मुझे वैल्यू निकालना है। मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा लेकर यहाँ तक का रीजन मुझे मिलेगा नहीं आया। देखो यहाँ पर जब आपने a की वैल्यू -1 से 4 रखा तो 1/a की वैल्यू निकालना है। तो 1/a की अगर बात करें तो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो -1 पर ये क्या मिल रहा है -1 ही मिल रहा है। तो -1 मतलब ये रीजन मिल रहा है आपको, नीचे वाला रीजन मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं 4 रखोगे तो 1/4, मतलब ये सारा पोर्शन मिल रहा है आपको। y पे क्या मिल रहा है, ये आपको सारा, मतलब यहां से यहां तक मिल रहा है। अगर मैं 1/a का रेंज निकालूं तो इसका मतलब ये -∞ देखो यहां से, ये -∞ से कहां तक -1 तक है। अब ध्यान से देखो, और यहाँ पर 1/4 से कहां तक है इनफाइनाइट तक, 1/4 से कहां तक आपको मिलेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ बनाओ और ग्राफ को आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीखना है। ठीक है, ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो आपको सीखना है।
लिख लीजिए। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ देखो ये भी बड़े काम का है, यहाँ पे भी गलतियां होता है। सपोज करो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिया, तो बच्चे क्या करते हैं, इस एक्स को काट देते हैं, तो बोलते हैं एक्स। ये लोअर क्लास में चल सकता था, +1 और +2 और जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे ये नहीं चलेगा। वहां ये तभी आप काट सकते हैं जब एक्स क्या हो, डिफाइंड हो। एक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक्स अगर जीरो हो गया तो यार डिफाइंड हो जाएगा ना। एक्स आप कैसे काट सकते हैं, एक्स बाई एक्स, इसका मतलब अगर मैं बात करूं एक्स बाई एक्स 1 होगा, ये तब होगा जब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब उसके डोमेन में हम बात करेंगे, कभी भी कैंसिल करेंगे दो वेरिएबल को ऊपर और नीचे, तो याद रखो उस डिनोमिनेटर डिफाइंड है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन एक्स अगर जीरो हो गया ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। आईआईटी कई बार इस पे प्रॉब्लम पूछेगा, जेई भी बना चुका है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट जब आईआईटी प्रॉब्लम डिजाइन करता है तो वहां पे ऐसे प्रॉब्लम डिजाइन किया जाता है। आपको डोमेन पे ध्यान देना है, एक्स बाई एक्स काटिए, लेकिन साथ में आपको देखना होगा एक्स के बारे में मेंशन किया है कि नहीं, जो डिनोमिनेटर है एक्स नहीं, एक्स -1 भी हो सकता है, ऊपर एक्स -1 है, काट रहे हो तो एक्स 1 नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि डोमेन आपका डिफाइंड होना चाहिए जब भी वेरिएबल को काटो। ऐसे आप पागलों की तरह मत काट देना, अदरवाइज गलती हो जाएगा। इसके लिए एक ऑप्शन होता है, गलती जो आपका आंसर है उसके लिए एक ऑप्शन होगा। बस चेक करने वाला यही चेक करना चाहता है आपको डोमेन का सही से नॉलेज है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं करना है। एक गलती होती है ये जो मैंने भी आपको सिखाया, वेरिएबल एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स लिखा करो, एक्स मत लिखा करो। अगर आपने एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दिया ये गलत है ना, एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, जैसे नेगेटिव हुआ फिर तो ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैसे पॉजिटिव है, एक्स आपने लिखा था, एक्स तो कोई भी नंबर रियल नंबर ले सकता है, अगर रियल नंबर है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। तो इसका मतलब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर है तो बाहर जब भी आएगा मॉड के साथ आएगा, याद रखना। और दूसरा, कभी भी वेरिएबल को आपको ऊपर और नीचे काटना है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो है उसको देखो, उसके बारे में फंक्शन या प्रॉब्लम में डिफाइन किया है कि नहीं। अगर डिफाइन नहीं किया है तो आप काट के डिफाइन करो, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए आपने इसकी वैल्यू काट कर x लिख रहे हो या 1 जो भी आ रहा है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो आपको सीखना है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स कहलाता है, जहां पे आप गलतियां करते हैं। ऐसी ऐसी गलतियों को आपको सुधारना है, ठीक है। ऐसी गलती आगे ना हो उसी के लिए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलो आओ कुछ नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक बात है, नंबर सिस्टम आपको आता होगा। देखो नंबर सिस्टम फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं, ठीक है। तो पहला लिखो नेचुरल नंबर, आप लिखें नेचुरल। तो नेचुरल नंबर तो आपको पता होगा कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। नोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा आपको पता होगा, यह स्टार्ट होता है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। सेकंड लिख लीजिए। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आप लोअर क्लास में पढ़े हो, बस एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को आता होगा, ठीक है। एक बार बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ। अगला आप लिख लीजिए होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 से इनफाइनाइट। थर्ड की अगर बात करें इसको लिख लीजिए इंटीजर। तो इंटीजर को कैपिटल आई या जेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटेशन, आई या जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो होता है 0 1 2 से प्लस इनफाइनाइट और इधर -1 -2 -3 से माइनस इनफाइनाइट, ये सारा का सारा इंटीजर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर में भी कुछ बातें हैं जो आपको सीखना है। जैसे इंटीजर में लिखा i प्लस,
नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या दे रखा है ये आपको सीखना है। आई प्लस लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, और पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। अगर बात करें आई माइनस, तो नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 से माइनस इनफाइनाइट। अच्छा आई नॉट लिखा है, याद रखना आई नॉट का मतलब होता है आई माइनस जीरो, आई माइनस जीरो, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। ऑल इंटीजर होगा, जीरो को हमें नहीं लेना है, ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, नोटेशन भी आपको याद रखना, बड़े काम का है, ठीक है, लिखिए इसको जल्दी लिखिए। लिखिए होगा, यहाँ आ जाओ। बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको आता है, बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ ये सारी बातें, ठीक है। आइए, इसमें कुछ और बातें होता है, जैसे ऑल लिख लो इसके बारे में, ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं बात करूँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव, नहीं सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ पर लिखिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, ये वर्डिंग है जो आपको सीखना है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें, ये स्टार्ट होता है 0 -1 -2, काम का है। प्रॉब्लम में दे रखा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होगा। अगला है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें, ये स्टार्ट होगा 0 1 2 से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अगला लिखिए, हेडिंग दीजिए रैशनल नंबर। बहुत बेसिक बातें आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, इसको कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं, रैशनल नंबर। अब यहाँ देखो, नंबर फॉर्म इन पी बाई क्यू। अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जहां पर पी आई को बिलोंग करे, इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी किसको बिलोंग करेगा, आई को, और क्यू जो है जीरो को, जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। अच्छा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करो 2/1, तो 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, सही है, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। 0/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब दुनिया के सारे जो इंटीजर होते हैं कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, लिख लो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब यहां पे कुछ बातें सीखना है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं 20/7, तो 20/7 की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होता है 3.142857, 14285714287। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आएगा। अब इससे मैं क्या बताने की कोशिश करूँ वो देखना, और 10/3 का वैल्यू सोचो 3.3333, ऐसा कुछ है। तो ध्यान से देखो, 10/3 और 20/7 ये दोनों के दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन बातें हैं, ये तो बेसिक 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी इंटीजर अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन कुछ अलग बातें आप +1 में भी सीखते हो। यहाँ देखो 10/3 की बात करें तो ये कुछ नंबर 3.33 है, और 20/7 की बात करें तो 3.142857, फिर अगेन 142857। इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये नंबर क्या डेसिमल के बाद रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद ये क्या कर रहा है, अपने आप को नंबर रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ऑल रेशनल नंबर या
वो सारे नंबर जो डेसिमल के आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ध्यान से देखो, ऑल रैशनल नंबर जो होता है कैसे होता है, रिपीटिंग होते हैं। इस बात को भी आप लिख लो। इन रैशनल नंबर digits are repeated or terminated. In rational number digits are repeated or terminated after decimal। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला हेडिंग लीजिए इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, इसको क्यू बार या क्यू के पावर सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्यू बार या क्यू के पावर सी से लिख लो। नंबर नॉट फॉर्म पी बाई क्यू, नंबर नॉट फॉर्म पी बाई क्यू इज नॉन एज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर रैशनल नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू को फॉर्म नहीं क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2 1.414 ये कैसा है, एक इरैशनल नंबर है। √3 3.14। अब ध्यान से देखो, पाई एक इरैशनल नंबर है। पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14। पाई की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ से कंपैरिजन है वो दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट 3.14 होता है। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें हम, इसकी वैल्यू और 22/7 यहाँ देखना, पाई और 22/7 इन दोनों को ध्यान से देखना। फिर सुनो, पाई और 22/7 को समझना है। पाई की वैल्यू जो होता है, पाई जो होता है सॉरी कैसा होता है, इरैशनल नंबर, जबकि 22/7 रैशनल नंबर होता है। और हमें पढ़ाया जाता है कि दोनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। हम पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज करते हैं। तो एक इरैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है। तो कारण क्या था कि ये जो वैल्यू दे रहा था 3.142857 और इसकी अगर बात करें तो ये वैल्यू 3.14 तो होता है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब रैशनल नंबर में डेसिमल के बाद नंबर क्या होता है, रिपीट हो रहा है। आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीटिंग है, जबकि इरैशनल नंबर में आफ्टर डेसिमल ये नॉन रिपीटिंग होता है। यही अंतर है। ठीक है, इसीलिए पाई जो होता है इरैशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 जो होता है रैशनल नंबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पाई जो होता है इरैशनल नंबर होता है क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग होता है। तो याद रखो, ऑल इरैशनल नंबर आर नॉन रिपीटिंग, जबकि ऑल रैशनल नंबर आर रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है तो सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर होंगे। और इरैशनल नंबर अगर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग है तो क्या कहलाएंगे, इरैशनल नंबर कहलाएंगे। एक तो तरीका ये है कि पी बाई क्यू के फॉर्म आप चेक कर लो। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म बन रहा है और पी और क्यू इंटीजर है तो रैशनल नंबर है। अगर कहीं पे दिक्कतें आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि रैशनल है कि नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, डेसिमल में निकाल लो। आफ्टर डेसिमल अगर वो नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। आफ्टर डेसिमल अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम लोग इरैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी, ये बातें आपको याद रखनी। ठीक है, लिख लीजिए। अगला है, हेडिंग दीजिए रियल नंबर। अच्छा, एक और नोट करके लिख लो, यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है, पाई और ई दो इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर। ठीक है, ये बहुत बार आगे प्रॉब्लम में आएगा इरैशनल नंबर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जबकि 22/7 इज रैशनल नंबर। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप याद रखना। ठीक है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा प्रॉब्लम बनाते समय। तो पाई और ई के बारे में आप याद रखें, कैसे इरैशनल नंबर है, स्टैंडर्ड इरैशनल नंबर कहलाता है, और 22/7 जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, याद रखो।
अगला हेडिंग कीजिए रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा सारे नंबर दुनिया के जो होते हैं रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, ठीक है। तो रियल नंबर आपको पता है, मैं दिखाऊं नंबर लाइन पर, तो ध्यान से देखो, ये 0, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। इसके अंदर 1 2 3, यहाँ पर 1/2, ये सारे 1/3 1/2, ये सारे के सारे क्या है रैशनल नंबर। इधर -1, सॉरी रियल नंबर, मतलब सम ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। इसका मतलब रियल नंबर की अगर बात करें, वेरी सिंपल डेफिनेशन, सम ऑफ रैशनल नंबर कैसे लिख लो, q प्लस q बार इक्वल टू रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या होता है, सम होता है, याद रखना। अच्छा, अब इसमें भी कुछ बातें सीख लेते हैं, बेसिक बातें। रैशनल नंबर का, सॉरी रियल नंबर का भी कुछ नोटेशन है, यहाँ देखो, एक होता है r प्लस, यहाँ पर r माइनस लिख लो, ये r प्लस और यहाँ पर r बाउंड। तो r माइनस का मतलब होता है, मान लो x के टर्म में बात करते हैं लेस देन 0, r प्लस की बात करें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, और r नॉट का मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये नोटेशन भी आपको याद रखना है, r माइनस दे रखा है, r नॉट दे रखा है या r प्लस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी बातें भी याद रखना है। r माइनस मतलब x लेस देन, r नॉट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 0 को हमें नहीं लेना है। r प्लस 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, सारे सारे पॉजिटिव नंबर ये इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। ये नोटेशन याद रखना, r प्लस का क्या मतलब होता है, r नॉट का क्या मतलब होता है, r माइनस का क्या मतलब है, ये सारी बातें आपको आना चाहिए, लिख लीजिए इसको। चलो आगे आ जाए, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लिख लीजिए। नोट करके लिख लो, कुछ पॉइंट है। पहला है 22/7 is a rational number but pi is irrational number। 22/7 is a rational number but pi is irrational number, ठीक है। अगला एग्जाम, अगला पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट है 0 is neither positive nor negative। 0 is neither positive nor negative, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट आर नॉट नंबर्स। ये बहुत काम का चीज है, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट आर नॉट नंबर्स, दे आर ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दे आर ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दे आर ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट लिख लो, 0 is an even number, 0 is an even number। अगला पॉइंट लिख लो, कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट मीन्स ओनली, कर्ली ब्रैकेट मीन्स ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, किसी एक को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये सारी बातें आपको बेसिक में सीखना है, सीख लिया आपने, लिख लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंटरवल का। इंटरवल भी बेसिक है, बेसिक आपको आता होगा इंटरवल का क्या मतलब है, फिर भी एक बार देख लो। इंटरवल की अगर बात करें तो इंटरवल आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, एंड क्लोज ओपन, ये आपका 4 तरह का इंटरवल है, ठीक है। वैसे 3 तरह का इंटरवल होता है, ये दोनों को एक साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग 4 बना लेते हैं, इस 4 को बनाकर पढ़ते हैं।
ओपन इंटरवल की बात करें तो इसका नोटेशन की अगर बात करें तो वेरी सिंपल, ये होता है कुछ ऐसा इंडिकेट किया जाता है, मान लो a कॉमा b में मान होता है। क्लोज इंटरवल नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रैकेट जो होगा कैसा होगा, क्लोज होगा, a कॉमा b में मान लेते हैं। ओपन क्लोज, पहले ओपन देन क्लोज, तो ओपन का साइन दिस, क्लोज का दिस। क्लोज ओपन, पहले क्लोज आ गया इसका मतलब क्लोज आएगा देन ओपन, वेरी सिंपल। अब यहां देखो इस इंटरवल का मतलब होता है इस इंटरवल में a भी नहीं है b भी नहीं है, उसके बीच का सारा रियल नंबर सिर्फ है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इस इंटरवल में एंड पॉइंट जो a और b वो शामिल नहीं है, एंड पॉइंट a और b जो है इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, उसके बीच का सारा रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, क्लोज इंटरवल की बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पॉइंट जो है ये भी इसको इंक्लूड करना है, ये भी इस इंटरवल का पार्ट है और उसके बीच का सारा रियल नंबर भी हमें लेना है, ठीक है। ऐसे इंटरवल को क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज, तो लेफ्ट हैंड पे ओपन है, राइट हैंड पे क्लोज है, तो लेफ्ट हैंड पे जहां ओपन है a इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, b इंक्लूड है, उसके बीच का सारा रियल नंबर, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में a नहीं है, b इंक्लूड है और उसके बीच का सारा रियल नंबर। क्लोज ओपन की बात करें तो क्लोज इंटरवल लेफ्ट हैंड पे क्लोज है, राइट हैंड पे ओपन है, इसका मतलब a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है और उसके बीच का सारा रियल नंबर पॉसिबल है। अब इसी चीज को आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे वो देखो। मान लो ये आपका a है, ये आपका b, ध्यान से देखना ये सब काम आएंगे आगे। a इंक्लूड नहीं है तो किसी भी नंबर लाइन पे किसी नंबर को अगर आपको नहीं दिखाना होता तो उसको क्या करते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। सर्कल का मतलब इस नंबर लाइन पर a नहीं है, b को भी नहीं दिखाना है, इसका मतलब b पर क्या आएगा, सर्कल, और उसके बीच का सारा रियल नंबर। तो अगर मुझे इसके बीच का सारा रियल नंबर दिखाना है तो इसको हम क्या करेंगे, टैप कर देंगे। तो ये नंबर लाइन आपको ये बता रहा है कि इस इंटरवल में a नहीं है, b नहीं है और उसके बीच का सारा रियल नंबर पॉसिबल है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को आप इस तरह से दिखा सकते हैं नंबर लाइन को, ठीक है। ये नंबर लाइन इंडिकेशन है, कैसे दिखाते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। अब यार ये जो बात बोल रहा है वही बात ये भी बोल रहा है, सबका मतलब सिमिलर है। तीसरी बात, ये पहला बात सेकंड, इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसका मतलब होता है a लेस देन x लेस देन b, इसका मतलब x की वैल्यू जो a और b के बीच में है और a इंक्लूड नहीं है, b भी इंक्लूड नहीं है, उसके बीच का सारा रियल नंबर। तो आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, तीनों का मतलब सिमिलर होता है, ठीक है। तीनों के तीनों एक ही बात को बता रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही बात को बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्लोज इंटरवल इंडिकेशन की बात करें, इसका मतलब यहाँ देखो ये a है ये b है, a को इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड जिसको करना होता है इसको डार्क सर्कल बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, डार्क सर्कल, और उसके बीच के सारा रियल नंबर हमें लेना है, जिसको भी डार्क कर दो। इसका मतलब ये नंबर लाइन बता रहा है कि इस इंटरवल में a भी है, b भी है और उसके बीच का सारा रियल नंबर है, ऐसे इंटरवल को क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अगर यहाँ बात करें इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाना है तो वेरी सिंपल, आप क्या करें, x की वैल्यू a और b के बीच में रखें और a और b को भी क्या करें, इंक्लूड कर लें, a और b को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ देखो ओपन क्लोज को दिखाना है, a शामिल नहीं है, b शामिल है, तो ये सर्कल और b डार्क सर्कल, उसके बीच का सारा रियल नंबर, तो कुछ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। और इसका इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिखाएं तो a पे ओपन आएगा और b को हमें शामिल कर देंगे। अभी लास्ट वाले देखें क्लोज और ओपन, a और b, a आपका क्लोज है, b सर्कल आएगा एंड उसके बीच का सारा। इनइक्वालिटी फॉर्म की बात करें, a पर इक्वल साइन b आएगा एंड b पर सर्कल, ठीक है। तो आपको इंटरवल, इतने तरह का इंटरवल पढ़ना होता है, अगर ये बात आप समझ गए तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने तीनों तरीका आपको दिखा दिया, तीनों की जरूरत मुझे पड़ेगा आगे, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, किसको कहाँ लिखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, इस तरह सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो x बिलोंग टू 2 से 4, मुझे क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो पहले तो आप इनइक्वालिटी फॉर्म में दिखा दो मेरे को। इनइक्वालिटी फॉर्म में मैं कैसे दिखाऊंगा, 2 से 4, x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में इंक्लूडिंग 2 और 4, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, ये आपका 2 है और ये आपका 4, 2 का हमें शामिल करना है तो 2 क्या आएगा, डार्क सर्कल, 4 को भी शामिल करना है तो इसमें क्या आएगा, डार्क सर्कल, और उसके बीच का सारा रियल नंबर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो सिंपल सा नोटेशन है। सपोज करो मुझे क्या करना है, दिखाना है -5 से लेकर 7 और यहाँ ओपन है, इसको इनइक्वालिटी और नंबर लाइन पे दिखाना है।
तो इसका मतलब अगर मुझे इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखा है तो ये x -5 को इंक्लूड करना है, -5 पर क्लोज है और 7 पर ओपन होगा। और नंबर लाइन की बात करें तो -5 और ये आपका 7 है। इसका मतलब -5 पर डायरेक्ट सर्कल होगा क्योंकि इंक्लूड करना है, और 7 पर ओपन होगा, उसके बीच का सारा होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सारे नोटेशन को दिखा सकते हैं। इंटरवल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे लिखना है, इंटरवल इनइक्वालिटी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, एक और बात, रियल नंबर को हमेशा अगर मुझे दिखाना है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का इंटरवल लिखूंगा। ठीक है, ये याद रखो। अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, माइनस इनफाइनाइट से 5, माइनस इनफाइनाइट से 5, माइनस इनफाइनाइट से 5, इन 3 एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ध्यान से देखो, पहला सही, सेकंड बात करें तो सेकंड गलत है और थर्ड गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। इनफाइनाइट जो है कोई नंबर नहीं, पहले दिमाग में बात डालो। इनफाइनाइट जो होता है कोई नंबर नहीं होता, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बस ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर प्लस इनफाइनाइट से बड़ा कुछ नहीं है और माइनस इनफाइनाइट मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इंडिकेट करने के लिए ये है। इसका मतलब ये इंटरवल का पार्ट हो ही नहीं सकता है। अगर इंटरवल में हम रखेंगे तो हमेशा ओपन इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट को हम किसी इंटरवल का पार्ट बना ही नहीं सकते हैं। अपने आप इतना बड़ा ये क्वांटिटी है कि इसको आप किसी इंटरवल का पार्ट बना ही नहीं सकते। इसका मतलब ये तो सही है, माइनस इनफाइनाइट को हमेशा ओपन आएगा। याद रखना, माइनस इनफाइनाइट को कभी भी क्लोज नहीं आता, माइनस इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज नहीं आता, हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट पर क्लोज था जो कि गलत था, यहाँ पे भी क्लोज था जो कि गलत है। तो याद रखना, कभी भी माइनस इनफाइनाइट की अगर बात करें हमेशा ओपन के साथ आएगा। ठीक है, ये बात को याद रखना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल हम सीखेंगे वेविकर मेथड, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग वेविकर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना है आपको, काफ़ी हेल्प करेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।